So guys, today we read बायोटिक एनवायरनमेंट। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बस इतना बताया था कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक एनवायरनमेंट। तो बायोटिक एनवायरनमेंट में हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स या बायोटिक फैक्टर्स आते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन और कुछ फैक्ट्स भी बताए जाएंगे। तो हमारा जो ये बायोटिक एनवायरनमेंट है इसमें 5 फैक्टर हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के दैट आर प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो कॉल्ड दी ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप मीन्स फूड। देन consumers are also called the heterotrophs. Hetero means other, trop means food. Then there is omnivorous and then herbivores. Herbivores are called primary consumers and carnivorous secondary consumers. Then decomposers. So let me read about them in detail. Living organisms, that is all plants and animals, including human beings, form the biotic environment. Let us try to understand its different components one by one. First, producers. As मैंने कहा कि producers are also called the autotrophs. Auto means self and trop means food. They prepare their self food. Green plants are the producer. We all know that plants, like other organisms, need food. All green plants have the coloring matter called chlorophyll. तो हर प्लांट और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को फूड का जरूरत होता है। सारे ग्रीन प्लांट्स हैज अ ग्रीन कलरिंग मैटर या ग्रीन पिगमेंट रहता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल रहता है ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी सनलाइट का। The chlorophyll which is present the leaves absorb energy from the sunlight. The energy is used to prepare food. तो यही एनर्जी को हम लोग बाद में ये प्लांट्स यूज करते हैं फूड बनाने के लिए। Food, yes, plant use carbon dioxide from the atmosphere and water and mineral from soil. The process of preparing food of the plants is called photosynthesis. तो जो प्लांट्स रहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल ये सब लेते हैं। उन्हें वाटर मिनरल मिल जाता है सॉइल से और कार्बन डाइऑक्साइड उनके आसपास रहता है जिससे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं लीफ से। तो इसमें उनका एक फोटोसिंथेसिस में जो हवा होती है वो आती है और जो ऑक्सीजन होता है वो निकलता है। ये प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के समय। तो इस प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन रहता है वो मेंटेन रहता है। अगर दोनों मेंटेन ना रहे तो बहुत गड़बड़। जैसे हमारा ये जो है टोटल एनवायरनमेंट, इसमें 28% ऑक्सीजन है और बाकी 0.03% वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको मेंटेन रखने में प्लांट्स बहुत यूजफुल है। तो ये मेंटेन भी करते हैं एनवायरनमेंट। तो ये प्रोसेस में होता है। तो इस इक्वेशन को
रिप्रेजेंट किया गया है एक प्रोसेस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 कहा जाता है, वाटर को H2O। फिर आप लिख सकते हैं सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल एरो देके, और ये जो ग्लूकोज है ये कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। तो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करता है हाइड्रोजन का बना रहता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बन का बना रहता है और ऑक्सीजन का। तो इसमें होता है C6H12O6, यही इसका फॉर्मूला है। तो अब आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग O2 कहते हैं, मतलब ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल। तो ये भी एक इक्वेशन है, आप ये लिखो केमिकल तरीके से या केमिकल फॉर्म में, CO2 प्लस H2O, सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल एरो, फिर C6H12O6 प्लस O2, वो भी करेक्ट होगा। तो लेट मी बिकम, तो हम लोग अब आगे चलते हैं। तो ग्रीन प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है और ऑटोट्रॉप्स। तो आप कुछ पॉइंट्स लिख भी सकते हो, अगर आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट है या कोई नई चीज़ है तो आप उसे लिख भी सकते हो। तो ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप। जैसे मैंने बताया कि प्रोड्यूसर्स को ही ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। ये जो प्रोड्यूसर्स है ये अपना खाना खुद से बनाते हैं, और तो इनके अपनी बॉडी में ही ये प्रिपेयर होता है, इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। पर हम लोग वो यूज़ नहीं, हम लोग के बॉडी में नहीं बनता है। मीन्स क्या है कि हम लोग बनाते तो खुद से हैं, पर हम जैसे बर्तन वगैरह में बनाते हैं, वो लोग अपने बॉडी में ही उस फूड को बनाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। हम भी शायद फूड बना सकते होते अगर हम में, क्योंकि वाटर है 70% और कार्बन डाइऑक्साइड तो आसपास है ही, और वाटर तो हम लेते और मिनरल तो वाटर में है ही। तो अगर हमें क्लोरोफिल रहता तो काश हम भी बना सकते होते फूड अपने में, पर हम नहीं बना सकते, इसलिए हम आते हैं कंज्यूमर्स की कैटेगरी में। तो यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, ये फिगर बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स सनलाइट ले रहे हैं, यहाँ पे सन को भी दिखाया गया है, प्लांट सनलाइट ले रहे हैं, हवा उनके आसपास चल रही है, और आप देख रहे हैं उन्हें एकदम फिक्स किया गया है मिट्टी से। तो मिट्टी में मतलब वाटर है, और वाटर है तो मिनरल भी है, तो वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ये दिखाया गया है कि ये प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। तो नाउ वी रीड एनिमल्स कंज्यूमर्स। प्लांट्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो प्रोड्यूसर्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दे हैव टू डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो देखो हर एक एनिमल डिपेंड होता है प्लांट्स में पे अपने फूड के लिए, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। मेरा मतलब है डायरेक्टली से मतलब जैसे काऊ, गोट, ये सब डायरेक्टली घास है वो खा लेते हैं, या बंदर, केला है तो वो खुद जाके खा लेते हैं, उन्हें डायरेक्टली उससे फूड मिलता है। पर अगर हम बात करें जैसे लायन, तो ये सब कभी कभी अपने पेट को साफ करने के लिए ही बस थोड़ा घास खाते हैं, लायन, डॉग, ये सब। बाकी ये लोग जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है वो एनिमल से लेते हैं। तो एनिमल किससे ग्रो किया, वो क्या प्लांट से, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो इनडायरेक्टली
अगर प्लांट्स नहीं होते तो वो एनिमल्स नहीं होते, वो एनिमल्स नहीं होते तो कंज्यूमर्स नहीं होते, पूरा फूड चेन ही खराब हो जाता। तो ऑलमोस्ट मोर देन, मतलब लगभग फूड चेन जो है वो स्टार्ट होता है प्लांट से ही, प्रोड्यूसर, और उसके बाद जो चेन बनता है वो बाकी सब चीज़ का रह सकता है। और हाँ, ग्रीन प्लांट्स खास कर। तो ऑल प्लांट्स फीड ऑन ग्रीन प्लांट्स। सारे एनिमल ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जैसा मैंने बोला। तो आप देख सकते हो ये जो गाय है वो घास चर रही है, ये हो गया ये डायरेक्टली, और ये इंसान जो है ये केला और सेब खा रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्टली, ये भी डायरेक्टली ले रहा है। पर ये जो एनिमल्स, जैसे ये एनिमल है टाइगर, सी, तो ये जो है कभी, देखो नीचे घास है, तो ये कभी कभी घास खाते हैं पेट साफ करने के लिए, बाकी ये एनिमल्स का शिकार करते हैं। जैसे इसने हिरन को मार के खा लिया, तो हिरन का न्यूट्रिएंट उसमें चला गया, पर हिरन तो घास खा के जिंदा है, तो मतलब ये जो टाइगर है ये भी इनडायरेक्टली उसी पे निर्भर है, प्लांट्स पे। तो animals like cattle and goat directly eat plants like grass and fodder. They are primary consumers or herbivores. तो मैंने कहा जैसे कैटल और गोट डायरेक्टली ईट करते हैं, तो उन्हें कहा जैसे ग्रास और फोडर को, तो ये लोग हैं हार्बीवोरस। इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहा जाता है, जैसे मैंने कहा। तो एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन फीड ऑन दीज हार्बीवोरस। तो टाइगर और लायन इन हार्बीवोरस को खाते हैं। दे हंट, और वो कैटल गोट ये सब को खाते हैं, और अपना वो इनडायरेक्टली उसी पर निर्भर हैं, आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स और कार्निवोरस। देयर आर some animals which feed on bone producers else the प्राइमरी कंज्यूमर्स, तो वो दोनों को खाते हैं। जैसे यहाँ पे ये एनिमल बियर, तो ये कोकोनट को भी खा लेता है, ये फिश को भी हंट करके खाता है, या पेग जैसे जंगली वो पेग खाते हैं मार के, या कभी कभी उन्हें कुछ फ्रूट्स गिरे मिल गए तो वो उससे खा लेते हैं। तो लेट्स वी गो टू माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म बेसिकली 3 टाइप के हो सकते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया और नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनाइज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को डिकम्पोजर्स कहा जाता है। तो डिकम्पोजर का ही तो मैंने 3 टाइप बताया, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म, फंगस, बैक्टीरिया। In addition to producers and consumers, there are some organisms which derive their food from dead and decaying plants and animals. They are called decomposers. तो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के साथ साथ कुछ और ऑर्गेनाइज्म हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, तो वो अपना फूड लेते हैं डेड और प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वो अपना फूड लेते हैं मरे हुए या जो सड़ रहे हैं, और प्रकृति पे वो जमा होकर उसे खराब करेंगे, वो उन्हें खा जाता। तो इन सबको डिकम्पोजर्स कहा जाता है। डिकम्पोजर ब्रेक डाउन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू, ये मरे हुए और डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स को मिनरल्स में तोड़ देते हैं, बहुत छोटे छोटे मिनरल। दीज मिनरल गेट मिक्सड अप विद द soil and are then again used by the plants. This process is called the recycling of mineral. तो ये जो मिनरल होते हैं मिक्स हो जाते हैं सॉइल में और यूज होते हैं प्लांट्स के द्वारा, और रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स। जैसे रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स ऐसे
एनिमल, ये हम लोग ये इसी चैप्टर में है द साइकिल ऑफ मिनरल्स। तो हम लोग उसे डिस्कस करेंगे बाद में, पर अभी हम ये पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि फंजाई और बैक्टीरिया आर अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प इन डिकम्पोजर। ये दोनों डिकम्पोजर्स हैं और ये डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। These are so small that they can't be seen with the naked eye. हम इन्हें अपने आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप तक का जरूरत पड़ सकता है और दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप से देखने का जरूरत पड़ा, लोग इतने छोटे हैं तो इन्हें नाम दिया गया है, तो इनका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये सब डिफिनीशंस भी हैं जिन्हें आप लिख के लर्न भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ, ये रहा। तो ये स्ट्रॉबेरीज हैं एज यू कैन सी। तो इनमें ये फंगस लग गया है, तो आप लोग देख सकते हैं ये फंगस जब बहुत बड़े हो जाते हैं तो ये दिखने लगते हैं। अब इन्हें खाया नहीं जा सकता। Animals and birds like jackals, crows, vulture and kites consume dead body of animals. हाँ, तो जैसे जैकल, काऊ, वल्चर और काइट। जैकल मतलब वो जंगल में रहते हैं, थोड़ा बहुत हाइना जैसे भी दिखते हैं, और क्रो मतलब कौवा। वल्चर मतलब वल्चर गिद्ध, और काइट चील। ये लोग डेड बॉडीज को कंज्यूम कर लेते हैं एनिमल से। जैसे कोई मर गया है और उसको बॉडी ऊपर रखे हुए हैं तो ये लोग आके उसे खा लेते हैं। हाइना में उसी में से है, बट दिस प्रोसेस हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन। ये सब जो प्रोसेस है ये मदद करता है कि हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहे, साफ सुथरा रहे। इन्हें स्कैवेंजर्स कहा जाता है। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। इनके और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो स्कैवेंजर्स हैं। If dead organisms are not decomposed, their number will go on increasing and there will be no space left for the living organism. हाँ, मैंने सही कहा। अगर डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज ना हो तो और उनका नंबर ऐसे बढ़ता रहे तो बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसीलिए ये स्कैवेंजर्स और ये डिकम्पोजर्स ज़रूरी हैं। Some bacteria present in air, water and soil can also cause disease. तो आपको तो पता ही है कि कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ हवा में है, कुछ वाटर में है, कुछ सॉइल में है, जिनसे बीमारियां हो सकती है। तो जैसे टाइफॉइड गंदे पानी से, डायरिया गंदा खाने से, और कोरोना जैसे ये हुआ हवा के द्वारा हो रहा था। जैसे कोई छींक दिया तो वो हवा में डिजॉल्व हो गया, और वो जब दूसरा सूंघा तो उसके रिस्पायरेटरी सिस्टम में चला गया और वहाँ जाके वो कोरोना बन गया। तो एयर के भी द्वारा फैला है। तो अब हम आगे कल करेंगे, तब के लिए बाय बाय। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो इसी क्लास में पढ़ता है और उसे भी पढ़ना है, ऐसे वीडियोस देखना है, तो you can share this video with them also, and also subscribe and like this video. तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और हाँ, अगर किसी को क्वेश्चन आंसर चाहिए इस चैप्टर का तो मैं आज या कल भेज दूंगा, तो वो क्वेश्चन आंसर भी इस चैप्टर का लिख सकते हैं। और आपका जो SST बुक है
पीवीएसएस डीएवी पब्लिक स्कूल का, उसका चैप्टर 13 का क्वेश्चन आंसर डी मैं भेज दूंगा।